अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम आवर चैनल राइटिंग स्किल्स ऑफिशियल। तो बेटा लास्ट टाइम हमने हरूफ तहज्जी की छोटी इश्काल लिखना सीखी थी ये तक। तो आज हम इसको छोटी इश्काल को अलिफ से मिला रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने छोटी इश्काल को कैसे अलिफ से मिला के नया लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, तो अपना सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे की छोटी शक्ल इस तरह से, इसको हमने किसके साथ मिलाना है? अलिफ के साथ। तो बहुत ही आसान तरीका है बेटा इसका। अपने बे की छोटी शक्ल ही दोबारा बनानी है। इस तरीके से डॉट लगाना है और इसी के साथ मिला के अलिफ आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बे अलिफ बा बन जाएगा। इसको हम दो हरफी अल्फाज भी कहते हैं। बे बे की पूरी फैमिली। और इसी तरीके से हमने इसको लिखना है पे अलिफ पा। एक डॉट लगाया आपने, पे की आधी शक्ल बनाई और इसके साथ ही हमने अलिफ को मिलाया तो ये पे अलिफ पा बन गया। ते के ऊपर दो नुक्ते अलिफ से मिलाया इसको तो ये बन गया ते अलिफ ता। सिंगल डॉट के साथ ते की आधी शक्ल और इसी के साथ अलिफ को मिला के इस तरह से हम ऊपर ले जाएंगे स्ट्रेट तो ये ते अलिफ ता बन जाएगा। दो नुक्ते ऊपर आ जाएंगे। टे के ऊपर टोपी टे अलिफ टा। टे की आधी शक्ल हम बनाएंगे, इसके बाद हम इसको अलिफ से मिला देंगे तो ये बन जाएगा टे अलिफ टा। ठीक है, इसके सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है, बाकी ये बे की फैमिली सेम होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। से अलिफ सा। से की आधी शक्ल, उसके साथ ही हमने अलिफ को मिला के इसे सीधा ऊपर ले गए तो ये तीन नुक्ते इसके ऊपर आ जाएंगे और ये बन जाएगा से अलिफ सा। इसके बाद हम बना रहे हैं जीम की फैमिली, यानी कि जीम की छोटी इश्काल को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि 3 डॉट आपने लगाने हैं इसका जीम की छोटी शक्ल बनाने के लिए इस तरीके से। तो ये जीम बन जाएगा, जीम की आधी शक्ल बन जाएगी। और फिर हमने जब इसको अलिफ के साथ मिलाना है तो सेम बिल्कुल आपने इसी तरह से 3 डॉट लगाने हैं। लगा के आपने इसकी आधी शक्ल बना के अलिफ के साथ मिला के इसको ऊपर ले जाना है तो ये जीम अलिफ जा बन जाएगा। आगे है चे भी इसी तरह से। जीम की फैमिली भी हमने सेम एक ही मेथड से सारा बनेगा। ये 3 नुक्ते लगाए, जीम की आधी शक्ल बनाई, अलिफ के साथ इसको हमने मिलाना है। बहुत ही आसान बेटा। दोनों लाइन के सेंटर में 3 डॉट्स, एक लाइन को टच करेगा, 2 सेंटर में आएंगे तो ये चे की आधी शक्ल बन जाएगी। और जब हम इसको अलिफ के साथ मिलाएंगे ऊपर लेके जाएंगे बिल्कुल सीधा तो ये चे अलिफ चा बन जाएगा। ठीक है। हे खाली होती है बेटा, हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। इसी तरीके से 2 सेंटर में और एक लाइन को टच करके तो ये आपका बन जाएगा हे की आधी शक्ल। और जब हम इसको हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये हे अलिफ हा बन जाएगा। हे और ये हो गया आपका हे की आधी शक्ल, हे के ऊपर एक नुक्ता और हम अलिफ से मिला के इसको नया लफ्ज़ बनाएंगे तो ये इसी तरीके से आपने 2 डॉट दोनों लाइंस के ऊपर नीचे की लाइन के सेंटर में लगाने और एक लाइन को टच करना है ऐसे। ये बन गया आधी शक्ल खे की और इसको अलिफ के साथ मिलाया तो ये बन गया खे अलिफ खा। तो बेटा उम्मीद है आपको आज के सबक की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच करना है आपने, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि 2 हरफी अल्फाज हमने किस तरीके से बनाने हैं, यानी छोटी इश्काल को हमने अलिफ से मिला के किस तरीके से लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।